राघव, ये क्या कर रहे हैं आप ध्रुव की इस हालत का जिम्मेदार कीर्ति को क्यों ठहरा रहे हैं? क्योंकि ऐसा ही है रीत, और ऐसा बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते। राघव, मैं जानती हूँ आपको मेरे और ध्रुव की बहुत फिक्र है और आपसे ध्रुव की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही, पर ये सब कीर्ति की वजह से नहीं हुआ है राघव। आपने देखा ना वो बेचारी ध्रुव की ऐसी हालत देखकर कितना रो रहे थे, और अगर हम उसका दिल दुखाएंगे तो ध्रुव को भी बहुत बुरा लगेगा। रीत, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो कीर्ति पर यूं ही इल्जाम लगा दूंगा, और तुम अच्छी तरह जानती हो मैं औरतों की कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं किसी भी औरत को ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। आप सही कह रहे हैं, मुझे आपकी बात अच्छे से समझनी चाहिए थी, सुननी चाहिए थी। आई एम सॉरी। वो ध्रुव के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उससे सोचकर मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसलिए कुछ ठीक से सोच नहीं पा रही। बताइए आप क्या कहना चाहते थे? थैंक यू रीत, मुझे लगता है जब भाई ध्रुव को होश आ गया, डॉक्टर बुला रहे हैं आपको अंदर। हाँ चलिए। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव तो ठीक है ना? हाँ दीप, मैं ठीक हूँ। ये ठीक नहीं है। इनके लोअर बैक और सर में बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। कम से कम 1 महीने पूरा बेड रेस्ट करना होगा। क्या? जरा सी भी जल्दबाजी इन्हें सालों के लिए अपाहिज कर सकती है। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? अरे ध्रुव की तो शादी होने वाली है 2 दिन बाद मेरी बेटी से। आपको ये शादी टालनी पड़ेगी। चलना फिरना तो छोड़िए, इनका उठना बैठना भी मना है। क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। घर के बाकी फर्नीचर की तरह मैंने छत की सीढ़ियां हमेशा रिपेयर कराई है, तो अचानक से टूट कैसे गई? मैं जानता हूँ तो ये सब कैसे हुआ। किसने? ये सीढ़ी अपने आप नहीं टूटी, किसी ने तोड़ा है इसे। ओह नो, कहीं ध्रुव को मुझ पे शक तो नहीं हो गया है? कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई मुझसे? ध्रुव, तुम्हें किस पे शक है? ध्रुव, अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए भी शक है तो तुम बेझिझक बोलो। बताओ तुम्हें क्या लगता है किसने की है हरकत? जिसने भी ये सब किया है वो इंसान हमारे सामने है। उन्नति ने किया है सब। उन्नति? What? एक्सीडेंट में तुम्हारे दिमाग पे भी चोट लग गई है क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगी तुम्हारे साथ? इनफैक्ट प्रतीक भैया ने बताया कि तुम्हें होश आ गया, तो मैं यहाँ तुम्हारा हाल चाल पूछने आई हूँ ध्रुव। हाँ, और सोच समझ कर बोलो ध्रुव। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये उन्नति ने किया है? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे सर पर जो चोट आई है उसकी वजह से तुम ठीक से सोच समझ नहीं पा रहे। विक्रांत, मैं एकदम ठीक हूँ और मुझे कोई सदमा नहीं लगा चोट से। मैं इस लड़की को अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि इसने ये सब किया है, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि इसी ने ये सब किया है। मुझे खुद बोला था कि किसी भी तरह मेरी शादी से पहले ये खुद शादी कर लेगी, और जब इसे पता चला कि मेरी खुद की शादी 2 दिन में हो रही है तो इसे समझ नहीं आया कि ये क्या करे। तो इसने मुझे प्लानिंग करके गिरा दिया। और आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इसने ऐसा पहली बार तो नहीं किया, ये पहले भी कर चुकी है। उन्नी, तू सच बता, इस सब से तेरा कोई लेना देना है? 1 मिनट। कोई कुछ भी कहेगा तुम मान लोगे क्या? मैं जानता हूं उन्नति को, उसने कुछ नहीं किया है। वो इतनी बुरी भी नहीं है कि वो किसी के साथ ऐसे बदला ले। हाँ, थोड़ा बचपना है, पर वो उसका भोलापन है जो उसके दिल को मासूम बनाता है। विक्रांत, तुम इसे अच्छी तरह नहीं जानते। ये लड़की बहुत शातिर है और अपने लिए कुछ भी कर सकती है। तुम्हें लगता है कि ये दूध की धुली है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका क्रिमिनल दिमाग कुछ भी कर सकता है। मैं हमेशा से इसके निशाने पर रहा हूँ और अब भी यही हूँ। इसने जानबूझकर मेरे साथ ही किया है। बस कर ध्रुव, क्योंकि उन्नति तुझसे पहले शादी करना चाहती थी इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो तेरी जान लेने की कोशिश करेगी। तू प्लीज ऐसे बेकार के इल्जाम लगाना बंद कर। और मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के बारे में ये गलत सोच रखना बंद कर देनी चाहिए, और ना ही पहले की तरह एक दूसरे को दोषी ठहराना शुरू कर देना चाहिए। देख, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, तो प्लीज तुम दोनों ये ब्लेम गेम्स खेलना बंद करो। भैया,
आपको पता है ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपसे बढ़कर कोई नहीं है मेरे लिए इस दुनिया में। मैं आपकी सर की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने ध्रुव के साथ कुछ गलत नहीं किया है। ध्रुव, रीत बिल्कुल सही कह रही है। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और हमारे अपने परिवार में कोई तुम्हें क्यों चोट पहुंचाएगा। तो प्लीज तुम अब ज्यादा मत सोचो, हाँ? और उन्नति, तुम प्लीज मत रो, हम सबको तुम पे पूरा भरोसा है। क्या ऐसा हो ही नहीं सकता? रीत को सीढ़ी से कुछ ज्यादा ही लगाव है। हर महीने बिना नागा उसकी मरम्मत करवाती रहती है। उसका टूटना नामुमकिन है। जानता हूँ माँ, इसलिए भी मुझे भी यही लगता है कि इसके पीछे कीर्ति का ही हाथ है। बहुत ज्यादा बोझ ले लिया उसने अपने सर पे शादी का, तभी इतना बड़ा कांड कर दिया। और देख, वो सफल भी हो गई। देखो, शादी टल गई ना उसकी। वीरेन, जब मैं इन लड़कियों की उम्र की थी ना, मैं कितनी मासूम थी। मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती थी। ये जान लेना, मर्डर करना, इसकी हिम्मत तो मुझ में बाद में आई है। लेकिन आजकल की लड़कियां ऐसा लगता है जैसे ऐसे हिम्मत लेकर ही पैदा हुई है। सही बात है। खैर, अभी कीर्ति के बारे में भूल जाओ आप। ये सोचो कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। तुमने मुझसे यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता निकाल ली, मेरी जमानत हो जाएगी। मैं चाहती थी तू मुझे निराश नहीं करेगा। तू मेरा सबसे प्यारा बच्चा है। पता कब निकाल रहा है मुझे यहाँ से? पता है, इन सब लोगों ने ना साजिश करके मुझसे इतने सारे बर्तन बचवाए। 430 के बाद तो मैं गिनती भूल गई। मैं इतना थक गई। रुक जाओ माँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी जमानत हो रही है। अरे खून किया आपने, खून माँ। धीरे बोल। कितनी बार मैंने कहा है कि ऐसी बातें जोर जोर से नहीं करते यहाँ पर। क्या फर्क पड़ता है माँ, धीरे बोलूं या जोर से? इस जुर्म की सजा तो दे रखी है ना कोर्ट ने आपको। तो कानूनी तरीके से तो आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और मैंने ना बहुत वकीलों से बात की है माँ, किसी ने मुझे ये भरोसा नहीं दिलाया कि वो आपकी जमानत करवा सकता है। तो यहाँ से नहीं निकल सकता, आप भूल जाओ। तो तू क्या मुझसे मजाक कर रहा था? झूठी उम्मीदें दे रहा है मुझे? मैं कोई झूठी उम्मीद नहीं दे रहा हूँ माँ। मैंने ना यहाँ से बाहर निकलने का एक और रास्ता ढूंढा है। क्या ये इस जेल का नक्शा है। यहाँ जितनी भी सुरंग है, जितने भी खुफिया रास्ते हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता, वो सब इस नक्शे में है। आप इसकी मदद से यहाँ से बाहर निकल सकते हो माँ। मूर्ख, तो मुझे जेल तोड़कर भागने की सलाह दे रहा है। तुझे पता है पकड़े जाने पर कितनी सख्त सजा मिलती है? सजा तो तब मिलेगी ना जब आप पकड़े जाओगे। और सोच लो माँ, ये आपका आखिरी मौका है यहाँ से बाहर निकलने का। मैं नहीं कर पाऊंगी वीरेन, मेरे पास तो चश्मा भी नहीं है। मैं पढ़ूंगी कैसे?